वंदे मातरम साथियों। देखिए, इंग्लिश के अंदर आपके पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एरर ढूंढना। एरर का कैसे पता करें, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसके लिए देखो, आज का आपके लिए बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक एकदम से कि आपको एरर का कैसे पता करना है, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा एरर होता है, बहुत बड़ा सेंटेंस होता है, आपको पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे आपका ये पहला ही पहला सेंटेंस है, द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू द रायोट सम अदर स्टेट्स हैव बीन एक्सेप्टेड। देखिए, सबसे पहली पहली बात, आपको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे पता हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे पता हैं कि भाई नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, और सेंटेंस के जो सारे पार्ट्स पता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सब पता है, तो आपका एकदम से एरर पता लगेगा। सबसे पहले आपने क्या चेक करना होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट बनने लायक नाउन्स है, द अपील है, द विक्टम्स है, द ट्रांसफर है, द केसेज है ना। ये सब के सब क्या बन सकते हैं, सब्जेक्ट बन सकते हैं। लेकिन आपको एक छोटा सा पता होता है कि कोई भी प्रपोजिशन आती है वो अपना ऑब्जेक्ट साथ लेके आती है, कोई भी प्रपोजिशन आती है वो अपना ऑब्जेक्ट साथ लेके आती है। यहाँ पे वो प्रपोजिशन है या द रिलेटेड द केस, इसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। टू रायोट्स, इसका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। टू सम अदर स्टेट्स, ये भी क्या बन गया, टू का ऑब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या बचा, द अपील। द अपील सब्जेक्ट बचा, और यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से ही क्या आती है, वर्ब आती है। तो बोलेगे द अपील, तो सर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। देखो एकदम से पता चल जाता है। तो आपने क्या ढूंढा, सबसे पहले क्या ढूंढा, सब्जेक्ट ढूंढा। तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब देख ली। अगर ये वाला आगे काम नहीं करता, तो आप क्या करते, कोई और तरीका आगे दूसरे में जाते। फिर आप दूसरों को चेक करते कि प्रपोजिशन के बाद में सही ऑब्जेक्ट है या नहीं है, सही प्रपोजिशन लगी है कि नहीं। प्रपोजिशन चेक करते, वर्ब चेक कर ली, उसके बाद में प्रपोजिशन चेक करना, आर्टिकल चेक करना। ऐसे आप सब पता करोगे और रूल आपको पता होगा, तो 2 मिनट में क्या आएगा, आपका एरर आएगा। जैसे कि दिया ही वॉकड, ठीक है जी, ये क्लोज पूरा हो गया, ये था यहां तक तो। 5 माइल्स, ठीक है। विच आर रियली, अब विच आ गया, ये कोरिलेटिव कंजक्शन होता है, देख लिया। ए ग्रेट डिस्टेंस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ए मैन, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइक हिम, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब फिर से क्या आ गया, हु आ गया। फिर से क्या आ गया, हु आ गया। आर नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली ओल्ड बट आल्सो इल, ठीक है। अब मैंने देखा कि इसका तो सब्जेक्ट ही था, वोक्ड है। अब यहां पे आर आ रहा है, आर वर्ब जो आई है, आर आई है विच के हिसाब से या 5 माइल्स के हिसाब से, ठीक है ना। अब देखो, इसको बोलते हैं को रिलेटिव कंजक्शन। को रिलेटिव कंजक्शन, या ये प्रोनाउन ही बोल देते हैं, को रिलेटिव प्रोनाउन। इसके आगे जो वर्ब आती है वो इसके एंटीसीडेंट के हिसाब से आती है, कि मतलब एंटीसीडेंट का मतलब विच आ किसके लिए रहा है। तो विच आ रहा है बेटा 5 माइल्स के लिए, और 5 माइल्स जब इकट्ठी हो गई तो वो सिंगुलर नाउन हो गई। तो सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, आर की जगह क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। वो क्या आएगी, आपकी इज आएगी, ठीक है ना। और दूसरा ये हु है, ये भी क्या है बेटा, कोरिलेटिव प्रोनाउन या कोरिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। ये किसके हिसाब से आ रहा है, हिम के हिसाब से। तो यहां भी क्या आएगा, आर हटेगा, और यहां भी क्या आएगा, इज आएगा। इसमें दो दो एरर है, इसमें क्या है, दो दो एरर है, ठीक है ना। अब तीसरे सेंटेंस में जैसे जाओगे कि ईच, क्या लिखा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। तो बेटा देखो, सब्जेक्ट पता करो, ऑफ ने क्या किया, द स्टूडेंट्स को बना लिया अपना ऑब्जेक्ट। इन द कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर क्लास सब्जेक्ट बन सकता था, लेकिन इन ने बना लिया इसका ऑब्जेक्ट। अब बच्चा कौन सब्जेक्ट अपना, ईच। और ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। और प्रत्येक के लिए बेटा क्या आएगी, हैज आएगी, क्या आएगी, हैज। अब आगे और पढ़ो, टू टाइप। अब है, ईच है, तो ईच प्रत्येक के, प्रत्येक का इसका सेंस है। तो यहाँ पे दियर नहीं आएगा, प्रत्येक अपना क्या करेगा, हिज के हिसाब से। यहाँ पे क्या आएगा, हिज ओन रिसर्च, क्योंकि खुद का पेपर वो सेमेस्टर में लिखेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट जाओगे कि द कार सब्जेक्ट बन गया। कुड नोट आ सकता है, एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई करना, चढ़ना, ठीक है। वर्ब भी देखो कुड के हिसाब से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, कोई गलती नहीं है। द स्टीप, उस चढ़ाई को, असेंट का मतलब चढ़ना, वेयर, उस चढ़ाई को। स्टीप हिल मतलब सीधी एक हिल। बिकॉज क्या आ गया, कंजक्शन आ गया। इट वाज इन द रोंग गियर्स। अब देखो कार
इकट्ठी दो तीन गियर में से नहीं हो सकती, एक ही गियर में हो सकती है ना। तो यहाँ पे गियर्स को किस में चेंज कर दोगे आप, गियर में। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल, देखते ही पता चल जाते हैं एरर। लेकिन आप प्रैक्टिस कितनी करते हो इनके ऊपर, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो आपके लिए बार 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 आते रहेंगे। धन्यवाद।